दोस्तों, भारत का बजट आने के साथ ही पाकिस्तानियों को लगी मिर्ची। आखिरकार मोदी जी ने क्या खेला कर दिया जो पाकिस्तानियों में मच गया बवाल। वीडियो को पूरा देखिए, मिलते हैं वीडियो के अंत में। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफ़गानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफ़गानी जो है जय इंडिया जय भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। क्या कहेंगे इस पे? जी, असल में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है एक दिन का फ़र्क है हमारी और उसकी जो है ना आज़ादी में। ठीक है। तो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है। अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो के, अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफ़र करती हैं। जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अच्छा। ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है और अफ़गानिस्तान जो है जय हिंद के नारे क्यों लगा रहा है। अफ़गानिस्तान की अपनी जो है ना वो पॉलिसी होगी इंडिया के हवाले से। जहाँ तक हमारा जो है ना इंडिया के हवाले से, हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। हाँ। लेकिन इंडिया हमें हकीकी दुश्मन समझता है तभी तो वो अफ़गानिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको उसे फ़ायदा होता है जिस चीज़ में। लेकिन ये हम है जो सिर्फ ये आवाज़ लगा सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हकीकी तौर जो है ना हम उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे। अच्छा। जैसे आप देख सकते हैं कि वो अगर अफ़गानिस्तान को आपकी एक तरह से आप ये समझे कि वो हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है। आपको नहीं लगता कि दुश्मन हमने ही बनाया है 4 जंगें मुसल्लत करके? आज़ादी के बाद हमारी कोई पॉलिसीज़ इंडियन फ्रेंडली तो रही नहीं है। जी। अगर फॉरेन पॉलिसी की नज़र में देखी जाए ये बात, तो हमें किसी से दुश्मनी अपनानी नहीं चाहिए। एक ऐसे 2023 अभी 2024 में हम इंटर हो गए हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची है और हम जो है इस चीज़ के पीछे लगे हुए कि इंडिया ने इतने असलहे जो है ना इस साल में बना लिया और हमने इतना बना लिया, वो चाँद पे पहुँच गया है। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो वो इस साथ साथ जो है अपनी पॉलिसीज़ और अपनी जो है ना डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। लेकिन एक हम है जो ना तो इधर के ना उधर के, हम दुश्मन भी समझ रहे हैं। हालांकि दुश्मनी जो है वो इस चीज़ पे नहीं है कि यार आपने अपना मुल्क बना लिया या हम ये पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं आप वो नहीं कर रहे। दुश्मनी जो है ना वो शुरू से आ रही है। जैसे वो इंसानों भी नहीं पता। हाँ? जी, रीज़न तो कोई रीज़न नहीं है। क्या रीज़न है? आप यहाँ पे जो पंजाबी यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो पंजाबी रह रहे हैं, कल्चर सेम है, ज़बान सेम, लैंग्वेज सेम है, बहुत कुछ है। वहाँ पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो साथ साथ वो अपने जो है ना बाकी चीज़ों पे भी काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अफ़गानिस्तान जैसे जो बरादर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे भी पठान है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है ना बॉर्डर पे सारे जो है ना पठान, अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब भी हो जाते हैं तो नुकसान किसका होगा? वहाँ पे भी हमारे मुसलमान भाइयों का होगा, यहाँ पे भी। और जहाँ तक फ़ॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, इंडिया आपसे आपका शुरू से खुला दुश्मन है, वो तो आपको समझता ही है। आपने अफ़गानिस्तान को भी नाराज़ कर दिया। आपने अभी हाल ही में, जैसे आपको पता है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो आपके पास बचा कौन है? एक चाइना है जो आपको अपने इंटरेस्ट की नज़र से जो है ना आपके साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। उनको भी एक इंटरेस्ट है कि वो बंदरगाह को से उनको कोई फ़ायदा हो रहा है, तभी तो वो आपके साथ। नेबर कंट्री इंडिया है, उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। आप अंदर जाके देखे, मरीम नवाज ने अपनी फ्लेक्स लगाई हुई है। अच्छी बात है ना। जब मैं ये पर्ची लेके खड़ा हूँ ना, मेरा दिल कर रहा था मैं ऐसे लगाऊं इसके ऊपर। फ्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ था फ्री अद्वियात। ठीक है। आपके पास ये 2 टैबलेट ही नहीं है तो फ्री अद्वियात नहीं, अभी ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग समझेंगे कि भाई शायद अपने पास से कह रहे हैं या खुद भाईजान मेडिसिन अंदर फ्री मिल रही है। नहीं मिल रही है। मेडिसिन मिल रही है। नहीं भाई, अभी लेके आ रहे, कोई चीज नहीं मिल रही है। मेडिसिन मिल रही है। तो ये
गवर्नमेंट क्यों नहीं इन चीजों को देख और रही? सर वो कुछ नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि हमने अपनी याशी पूरी कैसे करनी है। ठीक है, वो आपको भेड़ बकरी समझती है और आप बने हुए हैं। नहीं इसमें कोई शक नहीं कि गलती हमारी मतलब पब्लिक की भी गलती है कि अगर कहीं पे गलत हो रहा है पूरा मन प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। और सर कई लोग कहते हैं यार क्या करें, बच्चों को बुखार मारे। हाँ। मैंने कहा 2 महीने कोरोना रहा, ठीक घर है। में बैठे रहे आप। ठीक हो गया। आप एक दिन के लिए निकले तो सही, आपको पता चले आपकी पावर क्या है। अच्छा वैसे हर चीज में हम मुकाबला करते हैं इंडिया का कि मतलब इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। वो लोग अब मेडिसिन में कितना रिलीफ दे रहे हैं, उनकी अपनी मेडिसिन कंपनीज हैं। हमारे इधर तो मेडिसिन मेड इन पाकिस्तान पता नहीं। मुकाबला इस सूरत में क्यों नहीं करते? सर आप हर चीज छोड़े, उनकी तालीम देख लिया, बच्चा कहाँ पे, Education। एजुकेशन कहाँ पे है। ठीक है। इधर एजुकेशन नहीं है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी, इस भाई को नहीं पता होगा कि मेरे राइट्स क्या हैं, मेरी मेरे हक हिस्ट्री क्या क्या है, हाँ। मेरी बुनियाद क्या है। ठीक है, वो आप तो भेड़ बकरी है, बस ठीक है, बोली जाए ठीक कुछ हो भी गया। नहीं होना। और गवर्नमेंट भी ये चीज समझती है कि यार सर- आवाम बर्दाश्त कर रही है तो हम करते जाएं, जितना भी अपना रेट बढ़ा दें या वो कुछ भी बढ़ा समझती है, वो तो हैरान होती होगी दें। ये चुप कैसे क्यों है? लोग हैं ये। हकीकत बात है। ठीक है। मेरा हाँ जी क्या इसी वजह से तो हमने मार खाई हुई है। ये चीज है, मैं समझता हूँ ऐसी पब्लिक ऐसे नौजवान पाकिस्तान में होने चाहिए। नो डाउट ये मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने गुफ्तगू की अफोर्ड भी कर सकते हैं और खुशी मतलब इजी है, लेकिन आम पब्लिक जो अफोर्ड नहीं कर सकती वो खामोश है। क्या कहना चाहेंगे? यही तो बात है ना सर, हम एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं है। कि मेरा काम हो गया, बात मेरा खत्म। काम हो गया ना भाईजान, ठीक तो है। मैं चुप करके अपने काम से काम रखूंगा। ये पता नहीं है कि यार जो गरीब बंदा है उसकी क्या गुजर रही होगी, उस पे क्या गुजर रही होगी, जो ताज़ा 500 कमा के लाता है शाम को, ठीक है। ये तो सिर्फ रोटी पे लग जाता है बंदे की। और वो भी एक टाइम की 500 तो एक टाइम की एक टाइम की सुबह की, तो फिर वो सुबह उठेगा तो सोचेगा ना ठीक सर। है। और अभी जैसे मेडिसिन हो गई, हेल्थ हो गई, इसके ऊपर हमारा बजट क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या वजह है? गवर्नमेंट इस पे पैसे क्यों नहीं लगा रही? मैं अभी इनसे भी बात कर रहा था। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि नेबर कंट्री में बजट उन्होंने पेश किया है, बजट लेके आए हैं 90,000 करोड़ उन्होंने हेल्थ पे सिर्फ लगा दिया, सिर्फ हेल्थ के ऊपर। तो ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए। वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते हैं। वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, हाँ। पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ, हाँ मुकाबले में आ नहीं रहे। मुकाबले में आ नहीं रहे हम, क्या? और हमारी सुनाई जा नहीं रही। ठीक है, हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं, कहाँ कर, एजुकेशन में उनका है मुकाबला? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आईटी सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी में? नहीं, किसी चीज में भी कोई मुकाबला नहीं है उनके साथ ठीक हमारा। है। आप थाने चले जाएं, अगर आप मेरे खिलाफ केस ले गए हैं, ठीक है, अब उनको ये पता लो कि दिहाड़ी आ गई है, ठीक हो गया। 2-4 हजार यहाँ से, 2-4 हजार यहाँ से। जो केस लेके गया पहले तो वो पैसे इस देगा ना। मुल्क में अगर आपने जीना है ना, अच्छा आप सिर्फ पैसा चलाएं, सब आपके। भाई पैसा चला तो ले, पैसा लाएं कहाँ से? पैसा नहीं, पैसा नहीं चलता, हाँ। यहाँ पे खुशामद चलती है। ठीक है। मेरी बात समझो। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा जिसने इस मुल्क में जीना है ना, ठीक है। वो पैसा चलाए, वही चलाएगा इसके पास है। होगा। और फिर अब आप मेरे समझे? जैसे पब्लिक, आपकी जैसी तो पब्लिक, सर हम तो लाइनों में खड़े होके ना वो राशन लेने वाले हैं, ठीक है। औकात कोई नहीं है हमारी। मुझे लास्ट में बता दें, कोई चेंज आ सकता है, कोई बेहतरी आ सकती है? ये जितने भी लोग खड़े हैं चीज़ इन क्या है? लोगों की के लिए बेहतरी आ सकती है? एक ही हल है, क्या? एक दिन पूरा मुल्क बंद हो जाए, सड़क पे आ जाए। एक दिन उन्हें ये पता खुद है कि एक कहेंगे। दिन बाद फिर अच्छा और सर वो खुद कहेंगे इतना बड़ा चेंज आना छोटी बात नहीं है। ठीक हो गया। 75 साल की हिस्ट्री में कि एकदम पूरी आवाम का बाहर आ जाना एक मुश्किल हो जाना। हमारी ऑडियंस इंडिया से भी वो नीचे कमेंट करती है कि यार जब से पाकिस्तान बना, आप एक चीज़ बता दो कि आपने इंडिया के हक में कुछ किया हो। जब आप कहते हो कि आप दुश्मन हो दुश्मन हो दुश्मन, तो ठीक है हम दुश्मन है, आपको जो करना है फिर आप कर ले। मतलब यहाँ अगर हम एक पॉजिटिव मैसेज देंगे अपने वीडियोज़ के थ्रू, अपने फॉरेन पॉलिसीज़ के थ्रू, तो जब आप देख लें बहुत से मुल्क माजी में दुश्मन थे, आज वही मुल्क आपस में फ्रेंड है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है? हमने इंडिया को भी दुश्मन बना लिया, अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया, ईरान के साथ भी झड़पें शुरू हैं, तो साथ तीनों ही हम साए ख़राब है, सिर्फ हम ठीक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जहाँ से इंडिया है क्या पॉलिसी? मुझे आज तक यही नहीं समझ आ रही। किसी को समझ नहीं आ रही ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, पॉलिसी है यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक चीज़ जो है ना अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। हाँ। कि अगर इंडिया दुश्मन है तो फिर अगर वो कश्मीर पे जो है ना काबिज़ है, वहाँ पे आपके मुसलमान मर रहे हैं, आप यहाँ पे रैलियाँ वगैरह निकाल, आपने स्टेप क्या उठाया है इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर के लिए? अगर इंडिया वहाँ पर काबिज़ है, आप उनको दुश्मन समझते हैं, अगर वो आपको मारना चाहती है इंडिया, आपने उस बदले में क्या किया है? आप सिर्फ ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो वहाँ पर काबिज़ है। ये चीज़ें तो देखें ना 2024, ये तो
पक चुका है, कुछ कोई फ़ायदा नहीं होना है, ना कश्मीर को इससे फ़ायदा होना है, ना पाकिस्तान को, अपने जो है ना इंडिया को तो फ़र्क ही नहीं पड़ वो रहा तो है। इग्नोर कर चुके हैं, वो तो कहते हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल केस है, इसको तो साइड पे करो। भाई वो हमारे आपको- कोई बयान को सीरियस ही नहीं लेते। वो आपको समझता ही कुछ नहीं है, सही बात है। आपको कुछ समझता ही नहीं। इवन आपको अफगानिस्तान भी आज कुछ नहीं समझ रहा है, जिनका जो क्या कहते हैं अपना रुपया जो है वो 3 से भी अफगानी से भी ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। एक तो आपके अंदर जो मामला आते हैं पहले इनको ठीक करके फिर उस जो है ना उसको एक इतिहाद की शक्ल में आप अपनी जो है ना Unity के form एक जमहूरी हुकूमत आती है, उसका एक पॉलिसी कुछ और होती है। देखें, अगर आप हुकूमत चेंज करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ॉरेन पे जो आपके जो बाकी बरादर मुल्क होते हैं वो भी ये आपके साथ पॉलिसी 5-5 साल बाद या 3-3 साल बाद चेंज करते जाएंगे, इससे तो नहीं है। पाकिस्तान हैज़ अ स्टेट, पाकिस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए हैज़ अ स्टेट का ये मतलब नहीं है कि अगर आज इमरान खान है तो कल नवाज शरीफ आएंगे तो ये पॉलिसी जो है ये चेंज होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब ये इमरान और नवाज शरीफ से बात है, नवाज शरीफ इंडिया को फ्रेंड कहता है, इमरान खान इंडिया को एनिमी कहता है, नुकसान दोनों में पाकिस्तान का ही है। देखिए, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, आपस में बैठ के ये मामला सुलझाना चाहिए कि हमें क्या इंडिया को अपना दुश्मन समझना है। इंडिया तो दुश्मन आपको समझता ही, आप चाहे जो जितनी भी कुछ देखें। हम नेबर से क्यों नहीं सीख लेते, हम अपना इंडिया से ही सीख लें। मतलब सर कुछ भी नहीं हो सकता हमारे पाकिस्तान का। नहीं, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए सर, ऐसी सर कब तक उम्मीद रखेंगे? नहीं, सर जो कर रहा था उसको तो पकड़ के अंदर डाल दिया उन्होंने, ठीक हो गया, ठीक है। तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उनको पकड़ के अंदर डाल देते हैं, या मरवा देते हैं, या ठीक है। या फिर ये टैग लगा देते हैं कि लेट्स सपोज ये भाई बोलेंगे, ये बोलेंगे, मैं बोलूंगा, टैग लगा देंगे कि यार ये देखो ये किसी के कहने पे बोल रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। बीत रही है, बिल ले अभी मैंने पर्ची दिखाई है। हाँ। ये झूठी पर्ची नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उधर से इधर आया हूँ, ठीक है। इतना मेरा टाइम लगा, इतने में मरीज को कुछ हो जाए। सर एक मिनट मुझे ये बताएं, ये सरकारी अस्पताल है ना? जी बिल्कुल, ये पर्ची देख रहे हैं आप, ठीक है। ये छोटा सा इंजेक्शन है, ये पहला नहीं है। ठीक है। ऐसे मैं तकरीबन 33-34 लेके जा चुका हूँ, एक इंजेक्शन के लिए मैं वहाँ से और भाग रहा हूँ। कितनी कीमत है इसकी? ये तो अब लूंगा तो पता चलेगा ना सर, ठीक हो गया, ये तो अब ठीक लूंगा है। तो पता और चलेगा। मैं, अंकल जी आपकी सैलरी कितनी है? एक मिनट इधर आइएगा। 22,000 22,000 22,000 बिल आ एक रहा मिनट इस साइड पे, इस साइड पे बड़ी जबरदस्त गपशप हो रही है। और 22,000 सैलरी और बिल कितना है? 22,000 चलें देखें, उन्हें पता था कि इनकी 22,000 सैलरी है तो इतना ही। कोई समझ आई? क्या नहीं, समझ तो मंगाई है, ठीक है। इतनी और मंगाई जब है, क्या करें? बीमार होते हैं तो हाँ। ये सारे दवाई अपने पास से लेते हैं हम, ठीक है। ड्यूटी हमारी 12 घंटे है, 8 घंटे होनी चाहिए, 12 घंटे दे ये दिए। ये शुरू से आपकी तो काफी एज है, शुरू से पाकिस्तान ऐसे चल रहा है या नहीं, अभी हालात पहले जो का? कंपनी थी वो जो 12 घंटे नहीं, ड्यूटी पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। शुरू से ये महंगाई चल रही है, हालात ऐसे हैं। शुरू से चल रही है, ये कभी कम नहीं हुई। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।